अस्सलाम वालेकुम। आज किताबों की दुनिया में एक और किताब के साथ हम आए हैं जिसका नाम मैं थोड़ी देर में रिवील करती हूँ, बट आपको ये बता दूँ कि वो एक जादुई किताब है जो कि आपकी ज़िंदगी की कामयाबी का फार्मूला जानती है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पैसा, अबंडेंस एंड कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से आती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ है वो आपके माइंड में पहले आती है और उसके बाद वो आपकी लाइफ में आती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ थिंक एंड ग्रो रिच का जादू। ये दुनिया की उन किताबों में से एक है जिसमें कामयाबी का फार्मूला मौजूद है। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि जिंदगी के हर लेवल पे आपको कामयाब कर देती है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका पैसा है या आपकी सोच है। नेपोलियन हिल ने 25 साल लगा के 500 कामयाब लोगों की जिंदगी का जायजा लिया है, जिसमें थॉमस एडिसन है, एंड्रू कार्नेगी है एंड हेनरी फोर्ड है। उनका मकसद ये था कि आखिर ये सब लोग कामयाब कैसे हैं, क्यों हैं, क्या इसके पीछे कोई फार्मूला है। और आखिर सोचिए क्या हुआ कि उनको ढूंढने से वो फार्मूला मिल गया और उन्होंने इसका नाम द 13 प्रिंसिपल रखा। वो कहते हैं कि कामयाबी आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आप उसके लिए सोच सकते हो कि आप कामयाब हो, अगर आप उस पर बिलीव कर सकते हो कि आप कामयाब हो, तो फिर कामयाबी हासिल करना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच का बुक रिव्यू। प्रिंसिपल नंबर 1 है डिजायर। नो व्हाट यू वांट। क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल, उनको ये लगता है एवरीथिंग स्टार्ट्स विद बर्निंग डिजायर। एक ऐसी ख्वाहिश जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो, जिसमें आपके जज्बात इन्वॉल्व हो, जो बस आप कहें कि बस ये मैंने करना है, बस मैंने इस चीज को पाना है, मैंने इस चीज को अचीव करना है। सिर्फ सोचना या उम्मीद रखना नहीं होता, बल्कि आपको बहुत ही क्लियर, स्ट्रॉन्ग और इमोशनल डिजायर चाहिए होती है। खुद से सवाल करें कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और आपको एग्जैक्टली क्यों चाहिए और कब चाहिए। उसके बाद उसको लिख लें और रोजाना उसको पढ़ें। इससे आपके माइंड को क्लैरिटी होगी। ऐसा फील करें जैसे ये आपके पास ऑलरेडी है, ये आपके पास आ गई है और आपने वो सक्सेस अचीव कर ली है। क्लैरिटी में इतनी ताकत है और इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेती है। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ। बिलीव इट बिफोर यू सी इट। फेथ का मतलब है वो सब चीजें बिलीव कर लेना, यकीन कर लेना और उस पर अकीदा रख लेना कि जो मेरे पास नहीं है वो मेरे पास है। ये चीज सोच लेना कि ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ, ये मेरी सक्सेस है। और अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराना कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। अपने आप को ये कहना कि मैं अमीर हूँ, मैं इस चीज की ताकत रखता हूँ कि मैं अपने आप को कामयाब कर सकता हूँ। याद रखिएगा, जब तक आपको खुद यकीन नहीं होगा अपनी जात पे, अपनी कामयाबी पे, दुनिया का कोई इंसान भी इस चीज पे यकीन नहीं करेगा। तो अपने आप पे यकीन रखें और बढ़ते जाएं। ऑटो सजेशन। अपने माइंड से बात करें, अपने माइंड को बार बार ये यकीन दिलाएं कि आप क्या चाहते हैं और आप कैसे चाहते हैं। आपका जहन वही बात मानता है जो आप उसे कहते हो। आपकी अल्फाज आपकी रियलिटी बन जाते हैं। इसीलिए सुबह उठ के और सोने से पहले आप एफर्मेशन जरूर करें और अपने आप को ये अफर्म करवाएं कि आप सक्सेसफुल हैं, आप जिंदगी में ये चाहते हैं वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अपने आप को यकीन दिलाना कि एवरी डे एंड एवरीवे आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, मनी इज ईजी फॉर मी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग एवरीथिंग इजीली, एवरीथिंग इज इन माई फेवर। बहुत सारी ऐसी एफर्मेशन है जो आप अपने साथ पॉजिटिवली कर सकते हैं, जिसमें पैसा आसानी से और एफर्टलेसली मेरी जिंदगी में आ जाता है। मैं जहां भी जाता हूँ सक्सेस को इजीली अट्रैक्ट करता हूँ। तो देखें, इस तरह की चीजें आप अपने आप के साथ बोलते रहें, अपनी सेल्फ टॉक करते रहें, ये बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज नॉलेज। बिकम एन एक्सपर्ट। देखिए, कोई एक स्किल पकड़ें और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बना दें। देखें, जब हमारे पास कोई नॉलेज होती है ना, और जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते तो वो किसी काम की नहीं होती। तो अपनी नॉलेज को अप्लाई करें और उसको एक अपनी ताकत बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, और फिर उस अप्लाई की हुई नॉलेज से आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। हर चीज में एवरेज मत बने, किसी एक चीज को ले लें और उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन। आइडियाज रूल द वर्ल्ड। जो कुछ भी आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो कभी ना कभी किसी का एक आइडिया था। जैसे कुर्सी किसी ने सोची थी और फिर उसको उसने बनाया था। इसी तरह से बल्ब, थॉमस एडिसन ने पहले उसको अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में सोचा था कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी से या किसी भी तरह से रोशन होनी चाहिए। तो उसने उस आइडिया को पहले अपने दिमाग में सोचा और फिर उसने उसको अप्लाई किया। इसी तरह से आपकी सक्सेस वो आपका आइडिया है। आप कैसे अपने घर के बारे में सोचते हैं जो कि आपके फ्यूचर में आपके पास होगा, आप कैसे अपनी गाड़ी के बारे में सोचते हैं, आप कैसे अपने करियर सक्सेस के बारे में सोचते हैं, और कैसे आप अपने बिजनेस को और लाइफस्टाइल को देखते हैं। ये सब चीजें पहले आपके थॉट्स में चलती हैं और फिर उसके बाद ये इंप्लीमेंट होती हैं। सब कुछ आपके इमेजिनेशन से शुरू होता है। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक्शन
इज द की। एक प्लान बनाइए, शुरू में मुश्किल होगी, गलत भी होगा, मैसअप भी होगा, लेकिन साथ साथ जाते जाते उसको ठीक करते जाएं, एडजस्ट करते जाएं, उसको अकोमोडेट करते जाएं, तो सब कुछ आपके फेवर में होने लगेगा। लेकिन दुख नहीं होगा आपको कि आपने कदम तो उठाया है, एक ना एक कदम डेली उठाएं। हमेशा याद रखिएगा कि विनर्स प्लान करते हैं और क्विटर्स जो होते हैं वो राइट टाइम का, परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट सिचुएशन का वेट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7, बोल्ड होकर डिसीजन लेना। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं और आराम आराम से अपने अंदर चेंज ला रहे होते हैं, धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे होते हैं। यानी कोई भी, जैसे एटॉमिक हैबिट में एक बात लिखी हुई थी कि डेली छोटी छोटी चेंजेस करके आप अपनी उस हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे डेली का बेड बनाना था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज मेंशन की थी, एटॉमिक हैबिट की वीडियो में, कि आप छोटे छोटे चेंजेस लाके बड़ा चेंज ला सकते हैं अपनी जिंदगी में। कामयाब लोग जल्दी फैसला करते हैं और अपने आप को धीरे धीरे चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको एटॉमिक हैबिट की किताब में के रिव्यू में बताया था कि डेली 1% चेंजेस पूरे साल की 37% चेंजेस के बराबर होता है। तो इसीलिए आप अपना एक फैसला करें, एक चीज को डिसाइड करें, अपने गोल को डिसाइड करें और डेली के एक एक करके स्टेप्स लेते जाएं। नाकाम लोग वो होते हैं जो कि फैसला तो करते नहीं है, लेकिन उन्हें क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, शॉर्टकट चाहिए होता है कि बस मैं ये कहूं और ये हो जाए। ऐसे होता नहीं है, ऐसे हो सकता भी नहीं है। आज डिसाइड करें, एक्शन लें, अपने आप पे यकीन करें और प्लीज नेवर क्विट। प्रिंसिपल नंबर 8, परसिस्टेंस, नेवर गिव अप। ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि वो जल्दी क्विट कर जाते हैं। अगर आप परसिस्टेंट हैं तो परसिस्टेंस बीट्स टैलेंट। योर ड्रीम will test you before they bless you. Principle number 9, power of mastermind. Surround yourself well. आप उन लोगों जैसे हो जाते हैं जिनके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होता है। कोशिश करें कि अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जिनका माइंडसेट पॉजिटिव हो, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, और वो आपके फ्रेंड्स हों या मेंटोर्स हों, जो भी हों, उनसे आपको एक ऐसी गाइडलाइंस मिलें जिससे आपकी जिंदगी बदल सके। प्रिंसिपल नंबर 10, एनर्जी शिफ्ट। कामयाब लोग और समझदार लोग अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। वो हर किसी के साथ अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। आपकी क्रिएटिव एंड सेक्सुअल एनर्जी को पैशन, एम्बिशन और ड्राइव में बदला जा सकता है। और जो लोग अक्लमंद होते हैं और समझदार होते हैं वो अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। हर किसी को आप अपने जोन में आने नहीं दे सकते, अपने हिसार में नहीं आने दे सकते, ताकि वो आपकी ऑरा में या आपकी एनर्जी जोन में एंटर होके आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर दे। प्रिंसिपल नंबर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, योर इनर मैग्नेट। आप अपने जहन को जिस किस्म के थॉट्स देंगे, जिस किस्म की बात करेंगे, जिस किस्म के थॉट्स उसको प्रोवाइड करेंगे, वो वही चीज आपको वापस देगा। जो कुछ भी आप अपने दिमाग में डालते जाएंगे वही चीजें आपकी जिंदगी में आपको नजर आएंगी। तो आप अपने दिमाग को पॉजिटिवली फीड करें, बजाय कंप्लेन करने के शुक्रगुजारी अपनाएं, बजाय खौफजदा रहने के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, यकीन रखें अपनी जात पे और अल्लाह की जात पे कि आपके साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा और सब अच्छा होगा। प्रिंसिपल नंबर 12, द ब्रेन, द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। आपके जहन में जो भी सोच होती है, जो भी थॉट्स होते हैं, वो आपको सिग्नल्स की तरह आते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव थॉट हुआ तो आप एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं, एकदम वो काम करना चाहते हैं, और इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव थॉट होता है तो आपको सैड कर देता है, आपको दुखी कर देता है, आपको अपनी जिंदगी में आपको फील होने लगता है कि कहीं मुझसे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इसी तरह से पॉजिटिव थॉट्स जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव थॉट्स जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने थॉट्स को सोच समझ के चूज करें। प्रिंसिपल नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। थ्रू आउट जितने प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं, जब आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ मैजिकल होता है आपकी लाइफ में। योर इनर वॉइस, योर इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है, बहुत ज्यादा। आपको अच्छे अच्छे इंस्पायर्ड आइडियाज मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज दूसरों से पहले नजर आने लगती हैं और आप एक अजीब किस्म की गाइडेंस महसूस करने लगते हैं। दिस इज द सिक्स्थ सेंस। और ये क्या है? यूनिवर्स की तरफ से एक तोहफा होता है हम सब लोगों के लिए, और जो लोगों की इंट्यूशंस काम करती हैं वो डेफिनेटली सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो चलें, इसके साथ ही आज का जो ये बुक का रिव्यू है वो खत्म होता है, और आप मुझे बताएं कि इस बुक से आपको क्या फायदा हुआ, इसमें से कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, और इससे आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस किताब के रिव्यू ने और इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी चेंज लाया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको अपडेट होते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।